श्री गुरुदेव भगवान की जय। श्रीमद् भगवद गीता के 4th अध्याय में श्री भगवान ने अभी 3रे और 4थे श्लोक में सृष्टि के निर्माण का वर्णन किया। किस प्रकार से सृष्टि प्रकृति को मैं गर्भाधान करता हूँ। अब गुणों का वर्णन करते हैं। 5वां श्लोक है, सत्वं रजस्तम इति गुणाः प्रकृति संभवाः निर्विजनन्ति महाबाहो देहे देहिन्मव्ययम्। अर्थात पैदा प्रकृति से सत्व रज तम त्रिगुण का विस्तार है। इस देह में ये जीव कोले बांध जो अविकार हैं। इसका अंदर है, महाबाहो सत्वं रजः तमः इति प्रकृति संभवाः गुणाः अव्ययम् देहिनं देहे निर्धरन्ति। हे अर्जुन, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण ये प्रकृति से उत्पन्न तीनों गुण अविनाशी जीवात्मा को शरीर में बांध देते हैं। महाबाहो संबोधन दिया है अर्जुन को। महाबाहो यानी लंबे हाथों से, जिसके बड़े हाथ होंगे, लंबे हाथ होंगे, वो अपने को बंधा होने पर भी खोल सकता है। तीन गुण हैं, सत्व रज तम, जो प्रकृति से उत्पन्न है। प्रकृति कारण और गुण कार्य हैं। महद ब्रह्म योनि ही प्रकृति है। इन गुणों ने जीवात्मा को क्षेत्र शरीर से बांध दिया है। जीवात्मा क्षेत्रज्ञ को शरीर क्षेत्र से बांध दिया है। तीनों गुण के स्वरूप की आगे व्याख्या करेंगे, परंतु संक्षेप में यह सत्व है, शुद्ध है और सफेद है। इसका ये रंग रूप है। रज कार्य में प्रवृत्त कराता है, वो लाल है, इससे विकार उत्पन्न होते हैं। काम में लगेंगे तो कुछ न कुछ विकार भी आएंगे। और तम मोह की नींद में सुलाता है। आलस्य, प्रमाद, निद्रा ही इसका कार्य है। इसका रंग काला है। ये सदा रहते हैं, तीनों गुण सदा रहते हैं, अपना अपना कार्य करते हैं। समष्टि प्रकृति व व्यष्टि प्रकृति से अपने स्वभावानुसार ये पैदा होते हैं। जैसा गुण अधिक हो वही कर्म अधिक होता है। सत्व से ध्यान, समाधि, दान, सत्संग, स्वाध्याय, जप, पूजा पाठ आदि होता है। कोई कितना भी रजोगुणी हो, कभी कभी उसे सत्वगुण भी आ जाता है, क्योंकि बड़े भाग्य पाइए सत्संग का। कभी शुभ में मन न लगे, कोई कितनी भी प्रेरणा दे, परंतु उसकी बात न सुहाए और तमाम उत्तर प्रत्युत्तर करते रहें, सुनाते रहें उसको। कहते हैं दान के लिए अपना खर्चा तो हम चला नहीं पाते, दान कहाँ से दें। उनके पास न समय है, न धन है, न मन है, और रजोगुण बहुत है। अनेक धंधे करते रहे, व्यवसाय, धन कमाना, घूमना आदि में समय नष्ट करते रहे। कोई आँख, जीभ, कान के विषयों में ही लगे रहते हैं। इंद्रियों के हर व्यापार में मन लगता है। शरीर चाहे न चले, परंतु संसारी काम करते रहेंगे। और तमोगुणी केवल सोना ही चाहता है, या हाथ पर हाथ धरे बैठे रहेंगे। शरीर, संसार, परिवार, समाज कुछ नहीं देखते, न भगवत चर्चा ही अच्छी लगती है उन्हें। अतः सबकी प्रकृति अलग अलग है। किसी में कोई गुण अधिक या कोई कम होता है। कभी समय का भी प्रभाव होता है। ब्रह्म बेला में कुछ शुभ शांत विचार करते हैं, जरूर आते भी हैं, अपने आप भी आते हैं ब्रह्म बेला के समय के अनुसार। दोपहर में रजोगुणी क्रियाकलाप में मन लगता है, और रात में निद्रा आती है। तो इसका जन्म देखो, यह प्रकृति रूपी महद ब्रह्म योनि से पैदा है। पैदा भी किसी भी जाति व कर्म वंश में हो जाए, ये कोई जरूरी नहीं है कि जिस वंश में पैदा हुआ उसी के गुण आए। ये किसी भी योनि में, जाति में या वंश में पैदा हो सकते हैं, और उनके गुण विभिन्न दूसरे तरीके के होंगे। विभीषण, प्रहलाद राक्षस वंशी हैं। कुंभकर्ण उसी वंश में तमोगुणी हैं, और ये लोग सत्वगुणी हैं। रावण रजोगुणी है, विभीषण सत्वगुणी है। उसका काम था प्रातःकाल भगवान का नाम लेना, और हनुमान को सीता का पता भी बताया। अतः अपनी प्रकृति अनुसार ही व्यक्ति व्यस्त होता है और व्यक्त करता है अपने भावों को।
तो अव्यय जीवात्मा है। क्षेत्रज्ञम चाप माम बुद्धि कहा है पहले, जो निर्गुण अविनाशी चेतन है। कोई किसी जेली से मिलने जाए तो क्या वह बंध गया? जेल में किसी जेली से कोई मिलने गया तो क्या बंध गया? वही परे जेलर भी है, कर्मचारी भी रहते हैं, कोई बंधे नहीं है। शरीर किसी जगह भी हो, परंतु यह आवश्यक नहीं है कि वहाँ हम चिपक जाएं। किसी को जगह बहुत अच्छी मिली है, अनेक वैभव मिले हैं, तो क्या वह बंध जाएगा वहाँ पे? किसी को छोटी कोठरी भी नहीं है तो क्या फुटपाथ से बंध जाएगा? अविनाशी अव्यय चेतन अमर जीवात्मा देह में बंध जाता है। जो बंध सकता नहीं है, यद्यपि बंध नहीं सकता लेकिन फिर भी उसमें बंध जाता है भाव से। जड़ चेतन ही ग्रंथि पड़ गई, यद्यपि मृषा छूटत कस नहीं। मृषा है लेकिन छूट नहीं पाती। क्या चेतन में जड़ समा सकता है? सूक्ष्म स्थूल जड़ चेतन विरोधी हैं, उनका मेल कैसे होगा? समान प्रकृति का ही मेल होता है, परंतु झूठी बात भी नहीं भगवान ने कहा है। हम बंधते हैं दो प्रकार से, एक तो भेद बुद्धि, दूसरे अभेद बुद्धि से। अभेद इतनी एकता हो गई कि मैं शरीर हूँ, शरीर से इतनी अपनापन हो गया कि मैं ही शरीर हूँ, मेरा है सब कुछ। मैं ब्राह्मण, क्षत्रिय, विद्वान, मूर्ख, काला, गोरा, मोटा, पतला सब हूँ। या इतना अभेद हो गया कि थोड़ी देर भी सांस नहीं छोड़ पाते। तभी भय भी लगा, शरीर की मृत्यु, दुख, रोग, पीड़ा, हानि, उन्नति, लाभ कुछ भी होगा तो मेरा ही मान लिया। परंतु कहाँ से मेरा हो गया? इतनी एकता का अध्यास कर लिया, सारी बातें शरीर की अपनी मान ली। दूसरा भेद बुद्धि जो है, शरीर मेरा तो मुझे ये चाहिए वो चाहिए। शरीर के मतलब रहता है कि शरीर को क्या चाहिए, अतः अहम मैं और मम मेरा करके ही हम बन जाते हैं। शरीर नहीं बांध सकता। तुमने छूट दे दी, अभिमान हो गया, धन पद बुद्धि जन का, या दीनता हो गई, मैं निर्धन धनी या मूर्ख हूँ। जरा सी उंगली पकड़ी, पहुंचा पकड़ने को तैयार है। मिथ्या वस्तु में क्या ताकत है बांधने की? ये सब मिथ्या है, उसमें बांधने की क्या ताकत है? लेकिन फिर भी बंध जाते हैं। मिथ्या चित्र या दृश्य देखा तो भावावेश में रोने लगे, ऐसे ही घर संसार समाज में देखा और रोने लगे। कहीं भी देखा तो इतना उससे एकता कर ली कि उसके विषय में रोने ही आ गया। आंखों पर प्रभाव पड़ा, रोए, मुख हंसा है या हंसे रोए, शरीर डरे पर मैं नहीं। शरीर से सब क्रिया हों, चाहे रोएं गाएं हंसें कुछ भी करें, लेकिन वास्तव में अंदर से हम उससे स्वतंत्र रहें, उसमें बंधे नहीं। रोग आया, चोट पड़ी स्थूल शरीर पर, अपशब्द किसी न कहे, सुख दुख हुआ, उसका प्रभाव सब सूक्ष्म शरीर पर पड़ा। मुझे कुछ नहीं हो रहा है, अपने को अलग करते रहो, देखते रहो। कहीं मृत्यु में गए तो कर्तव्य है कुछ दुख प्रकट करने का, अन्यथा लोग मूर्ख या पागल ही निर्मोही कहेंगे। मैंने आदेश दिया तो शरीर वाणी मन ने सहानुभूति प्रकट की, परंतु रोते ही मत रहो। ऐसा नहीं रो रहे हो तो रोते ही रहो, प्रबंध व कर्तव्य में भी लगो, आगे उसका क्या करना है वो भी सोचो। वैसा ही शरीर मन बुद्धि ने कर्म किया, बंद करके ही उसके जैसा राग अलापने लगे। चैतन्य आत्मा शरीर से मिलकर ही दुखी सुखी करता है, अविवेक से बंधता है, विवेक से इसको अलग करो, तब जीवन आनंदमय व्यतीत होगा। शरीर मन बुद्धि इंद्रियों की शक्ति बराबर घट रही है। जब शरीर साथ छोड़ रहा है तो हम पहले ही उसका परित्याग कर दें। साथ जो छोड़ रहा है धीरे धीरे और तो हमें पहले ही समझना है कि हाँ ऐसा होना है होगा, तो हम पहले ही उसका मन से परित्याग कर दें। तुम हमारा परित्याग निरादर अपमान करो, दुख दो, तो क्या हम चिपटाए रखेंगे? तब इस प्रकार छोड़ने में क्लेश किंचित मात्र भी नहीं होगा, अन्यथा इतना कष्ट होगा कि अपना स्वरूप ही भूल जाएंगे। मोह न कछु, हनुमान जी कहते हैं, मोह न कछु बांधे कर लाजा, कीन चहो निज प्रभु कर काजा। तुमने मुझे बांधा है तो मुझे इसकी कोई लाज शर्म नहीं है,
मैं तो अपने प्रभु का कार्य करने आया हूँ, वही करके जाऊँगा। तो हनुमान जी की तरह बंधो, विचार रहे, विचार में कोई कमी ना आए, यह न छूटे कभी विचार, कभी न छूटे कभी भी किसी भी परिस्थिति स्थिति में। तो हम अपने में अडिग रहें कि हम क्या हैं और क्यों आए हैं, क्या करना है हमको। तो गुरुदेव भगवान की जय।